अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सरगोदा के इलाके थाना सिटी से सामने आने वाली वो वीडियोस जिसको मैं कहूँगी कि खौफनाक तरीन वीडियो, हर इंसान ने इसको देख लिया, उसकी रूह कांप गई है। दूसरी जमात की 7 साला मासूम बच्ची मुंतहा, जिसे हमेशा के लिए जो है खामोश कर दिया गया, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दुकान से राशन लेने गई थी। उसको या उसके घर वालों को क्या पता था कि उस दुकान में दरिंदे बैठे हुए हैं और वो कभी वापस घर नहीं जा पाएगी। दुकान पर मौजूद मुलाजमीन ने मासूम बच्ची के साथ जो खौफनाक सलूक किया, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। यकीन करें कि अल्फाज मुँह से नहीं निकल पा रहे। उस दुकान के ऊपर बने इस पुरस्कार कमरे में आज से पहले कितने लोगों के साथ क्या कुछ किया जा चुका है, पूरे इलाके में कोहराम बरपा है। आज की वीडियो बड़ी ही दर्दनाक है और ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो बच्ची को इंसाफ जो है उसके लिए आवाज़ उठाने हैं, दूसरा अपने बच्चों पे नज़र रखें। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको किसी पर रत्ती भर का भरोसा नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बना पाते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सरगोदा के एक ऐसे वाक़े की स्टोरी आपके सामने रखी जिसके बारे में मेरे ख़्याल में 99% जो है आवाम जानते हैं, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक नन्ही परी, सिर्फ 7 साल उसकी उम्र थी, मुंतहा, जो अपने घर के पास एक दुकान से जो है कोई चीज़ लेने, टॉफ़ी लेने या राशन लेने गई थी। उसे क्या मालूम था कि वहाँ दुकान के अंदर जो है ग्राहकों का इंतज़ार करने वाले इंसान नहीं बल्कि भेड़िए दरिंदे बैठे हुए हैं। दूसरी जमात की तालिबा मुंतहा अपने घर से हंसती खेलती जो है वो वहाँ दुकान पे जाती है। इसकी फुटेजेस भी हमने देखी हैं कि मासूम बच्ची कितने सुकून से वहाँ पे जा रही है, बेफ़िक्र। इतनी छोटी बच्ची, उसको किस चीज़ की फ़िक्र। दुकान पे मौजूद मुलाजमीन की नीयत इस मासूम बच्ची को देख कर ख़राब हो गई। अब वो दरिंदे कहाँ हैं जो लिखते हैं, बकवास करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और कहते हैं कि किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती होगी तो उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, उसका करैक्टर ख़राब होगा, उसने आंखों से इशारा किया होगा, उसने दुपट्टा सरकाया होगा, उसने दुपट्टा लिया ही नहीं होगा, उसने जो है अपने कपड़े खोल दिए होंगे। ऐसे दरिंदों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये दरिंदे 2 माह की बच्ची के साथ भी, बच्चों के साथ भी जिनसी दरिंदगी कर देते हैं। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इनके लिए सिर्फ सांसें चलना मैटर करता है। इन्होंने बच्ची को देखा, मासूमियत का फ़ायदा उठाया, उसे बातों में वर्गलाया और लालच देकर दुकान के अंदर होते हुए ऊपर बने एक खुफिया कमरे में ले गए। इस खौफनाक वाक़े की वीडियो सामने आ चुकी है। इस दौरान पुलिस ने, अभी आप देखें कि बच्ची जब नहीं मिलती, बच्ची को ढूंढा जाता है, रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, अहले इलाका ढूंढना शुरू हो जाता है, पुलिस को जल्दी जल्दी इतला दी जाती है। पुलिस जो है उनको समझ नहीं आती बच्ची कहाँ गई। CCTV फुटेजेस जो है खंगाली जाती हैं, तो बच्ची को दुकान में जाते हुए तो देखा गया, लेकिन दुकान से बाहर आते हुए नहीं देखा गया। पुलिस अलर्ट हुई, उनको शक होना शुरू हुआ। उन्होंने जी दुकान के मालिक हनीफ, उसके बेटे और दीगर मुश्तबा अफराद को हिरासत में ली है, तफ्तीश तो शुरू की है और जो मुलजिम अरसलान है वो पुराने मुर्जमान रिकॉर्ड की उसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बच्ची की दुकान में जाने की वीडियो तो है, लेकिन वापस निकलने की कोई वीडियो नहीं। ये जालिम दरिंदे मुंतहा को अंदर मौजूद एक कमरे में ले गए थे। वहाँ उस बंद कमरे में 7 साला बच्ची के साथ वो वहशियाना सलूक किया जिसका तसव्वुर कोई इंसान तो नहीं कर सकता। मुबैना ज़्यादती के बाद उसे इस घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए वो दरिंदे इस मासूम बच्ची को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ जब काफ़ी देर हो गई, मुंतहा वापस नहीं आती, सब लोग ढूंढते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ही इस पुरस्कार कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, वहाँ का मंजर देखकर बाप के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। कमरे के अंदर मासूम मुंतहा की बेजान लाश एक बोरी के अंदर पड़ी होती है। पूरे इलाके में चीखो पुकार का मंजर, हर आंख रो रही है। इस हौलनाक वाक़े के बाद मकतूला के वालिद फ़ौरन थाना सिटी पहुँचते हैं, कत्ल की संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस एक्शन में आती है। इस दुकान के मालिक, उसके बेटे, वहाँ मौजूद दीगर मशकूक मुलाजमीन, सबको धर लिया जाता। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस दुकान के ऊपर ऐसा कमरा किस मकसद के लिए बनाया गया था? क्या मालिक और उसका बेटा भी इस वहशियाना खेल में बराबर के शरीक थे? कहानी का मरकज़ी मुलजिम अरसलान कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, तो आपको बताती चलूँ कि इस मासूम बच्ची की लाश तो सरगोदा के मरकज़ी कब्रिस्तान में मन्नो मट्टी तले सो जाती है, लेकिन कानून का हथौड़ा इतनी तेज़ी से चला कि इस घिनौने जुर्म का जो मरकज़ी मुलजिम अरसलान है, अब पुलिस के साथ एक मुबैना मुकाबले में इबरतनाक मौत मारा जा चुका है और सीधा जहन्नुम वासिल हो चुका है। लम्हों में ज़िंदगी बदल गई। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकली और बच्ची की लाश मिलती है और अरसलान जिसने ये सब कुछ किया वो भी जहन्नुम वासिल हो चुका है।
एक मुलजिम तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन क्या दुकान का मालिक और बाकी लोग बचेंगे? आपके ख़्याल में ऐसे दरिंदों के साथ और क्या होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए? मकतूला मुंतहा के वालिदैन अपनी लाडली बेटी की नागहानी मौत, ऐसी खौफनाक मौत, इतनी बिल्कुल सही बच्ची हंसती खेलती भी जा रही है यार चीज़ लेने दुकान पे, वो तो इस वक्त शॉक में है, बिल्कुल ट्रॉमा में चले गए हैं, जबकि पूरे इलाके की हवा जो है वो फ़िज़ा सोगवार है। रात गए मासूम मुंतहा को जो है कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक तो कर दिया गया। बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पे मौजूद थी। मुंतहा की आखिरी रस्मात और तदफीन के वक्त हर शख्स वहाँ पे रो रहा था, हर इंसान साहिब औलाद है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। पता नहीं ऐसे दरिंदे कब तक हमारे माशरे में नासूर बन के पड़े रहेंगे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ने के बाद।